दोस्तों, क्या आप शांत रहना चाहते हैं, ज़्यादा शांत रहना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, अपने पैसों में ज़्यादा खुशी पाना चाहते हैं? अगर आपने इनमें से किसी भी या सभी सवालों के जवाब में हाँ कहा है तो आपको नई किताब हैप्पी मनी द जापानीज आर्ट ऑफ मेकिंग पीस विथ योर मनी को पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ते हैं तो यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। इससे पहले कि आप भाग जाएं, यह किताब डेव रामसे की किसी बोरिंग पर्सनल फाइनेंस बुक से ज़्यादा द सीक्रेट है, जो आपको अपने सारे पैसे लिफाफे में रखने के लिए कहती हैं। अब कौन पैसे का इस्तेमाल करता है? यह एक मज़ेदार किताब है जिससे हर कोई कुछ न कुछ सीख सकता है, न कि ऐसे पन्ने जो आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि आप स्टारबक्स में कॉफ़ी पर कैसे बर्बाद करने वाले एक भयानक व्यक्ति हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यह वीडियो बनाई गई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी मनी केन होंडा द्वारा लिखी गई है, जो जापान और अमेरिका में पले बढ़े एक बेस्ट सेलिंग लेखक है। पुस्तक में कवर पर स्पष्ट रूप से लिखा है, मेरी कौड़ों की द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग। अपने आपके रहने की जगह के लिए जो किया है, केन होंडा को उनकी हैप्पी मनी आपके बटुए के लिए वही करेगी। मैं स्वीकार करता हूँ कि जब मैंने इसे देखा तो मैंने खुद से सोचा, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन इस पुस्तक ने मुझे चौंका दिया। एक प्रमाणित वित्तीय योजनाकार के रूप में मुझे लोगों को रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने, करों को कम करने, अन्य चीज़ों के अलावा बुद्धिमानी से निवेश करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ये सभी चीज़ें आपको अपने विभिन्न वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करने के लिए बस उपकरण हैं, जबकि यह पुस्तक उनमें से किसी भी चीज़ को मुश्किल से छूती है। यह आपको अपने पैसे की मानसिकता को बदलने में मदद कर सकती है, साथ ही साथ अपने जीवन का आनंद लेने में भी। अगर आप अपने जीवन में ज़्यादा खुशियाँ और आनंद नहीं लाना चाहते हैं तो पैसे बचाने और कड़ी मेहनत करने का क्या मतलब है? अगर आपने यहाँ मेरा कॉलम या मेरे कई वीडियो हैं जो आपने देखे हैं तो आप जानते होंगे कि मुझे अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनको एक खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने में मदद करना बहुत पसंद है। इसी तरह मैं भी कुछ और जो भी वीडियोस हैं वह भी ऑब्जर्व करते रहता हूँ। तो दोस्तों, यह सब करने के बाद मेरी कोंडो के साथ जो टाइडिंग अप करके अपने टैक्स को कैसे कम करे, स्पार्क जॉय लिखने के लिए यह जो भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हुआ। मैं एक पल के लिए यह उल्लेख करना चाहता हूं कि एलिजाबेथ टर्न ने हैप्पी मनी द साइंस ऑफ हैप्पी स्पेंडिंग नामक एक पुस्तक भी लिखी है, जो अधिक शोध और खर्च के दृष्टिकोण से है। मैंने पहले उनकी पुस्तक की जो भी है जो सराहना की है, तो हैप्पी मनी के 5 सिद्धांत उसमें लिखे हैं। केन होंडा ने इसी शीर्षक वाली अपनी पुस्तक में डन की पुस्तक का संदर्भ दिया है। एक ही विषय पर अपने पैसे में या उससे सबसे ज़्यादा खुशी पाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। खुद पर एक एहसान करें और दोनों को पढ़े। तो दोस्तों, चलिए इस किताब का सारांश भी अब देखते हैं। हमारे पैसे में बहुत सारी भावनाएं समाहित होती है। हम सभी पैसे के बारे में अलग अलग तरह से सोचते हैं। पैसा तनावपूर्ण होता है, लेकिन अपने वित्तीय घर को व्यवस्थित करने से आपके अपने जीवन में और शांति लाने में मदद मिल सकती है। पैसे से आज़ादी खरीदी जा सकती है। हम सभी के पास हर काम करने के लिए दिन में 24 घंटे होते हैं। हम में से कई लोगों के लिए पैसे का मतलब आज़ादी है। अपने घर की सफाई के लिए किसी को पैसे देने की आज़ादी, किसी रेस्तरां को अपना खाना बनाने देने की आज़ादी, अपने बच्चों या नाती नातिन के साथ ज़्यादा समय बिताने की आज़ादी। यह सूची बहुत लंबी है। पैसे के बिना जीवन को बेहतर बनाने के आपके कुछ विकल्प सीमित हैं। अगर आपके पास हर दिन अपने लिए 1 या 2 घंटे अतिरिक्त हों तो आप क्या करेंगे? दुनिया का सारा पैसा भी लोगों को पैसे के बारे में चिंता करने से नहीं रोक सकता। अगर आप अपने जीवन या अपने पैसे से खुश नहीं हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई लोगों से जो है पाला पड़ा है, जो औसत या औसत से कम आय पर अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन भी जी रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे कई लोगों से
हमारा पाला पड़ता है, जो किसी भी राशि से कभी संतुष्ट नहीं होते। कोई हमेशा अमीर अधिक सफल होता है। आपके वित्त के बारे में आपका सबसे बड़ा तनाव क्या है? मैं अब इस बात पर कायम हूँ कि बिना पैसे के खुश रहना ज़्यादा आसान है। निजी तौर पर मुझे यह जानकर बहुत सुकून मिलता है कि मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूँ। भले ही आपके पास MBA की शिक्षा हो, लेकिन अगर आपका मनी EQ कम है तो आप बहुत ज़्यादा पैसे खो सकते हैं। आप इसे स्ट्रीट स्मार्ट बनाम बुक स्मार्ट के रूप में सोच सकते हैं। एक मामला बनाया जा सकता है कि 3 बच्चों की परवरिश करने वाली अकेली माँ, जिसके पास कोई नेटवर्क नहीं है, वह अरबपति की तुलना में पैसे के मामले में बेहतर है। अकेली माँ शायद कुछ भी बचाने में सक्षम न हो, लेकिन मुझे यकीन है कि वह जानती है कि हर आखिरी पैसा कहाँ खर्च किया जाता है और उन डॉलर को उनके टूटने के बिंदु तक खर्च करती है। दूसरी ओर अरबपति को पता है कि अगर वे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो वे हमेशा ज़्यादा कमा सकते हैं। दूसरे मामलों में वे अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं और वे कभी भी अपनी नेटवर्थ को कमी नहीं करते। हम में से ज़्यादातर लोग इन 2 उदाहरणों के बीच में कहीं न कहीं आते हैं। चाहे आप रॉकेट वैज्ञानिक हो, व्यवसाय के मालिक हो या पढ़ाते हो, आप शायद पर्सनल फाइनेंस के बारे में उतना नहीं जानते होंगे जितना आप अपने चुने हुए क्षेत्र के बारे में जानते हैं। एक हैप्पी मिलीनियर की तरह पैसे कमाने का मतलब है कि आप जो करना पसंद करते हैं उसे करें और उस उपहार या प्रतिभा को दूसरों के साथ साझा करें। अगर आप रोजाना 8 से 12 घंटे ऐसी नौकरी में बिता रहे हैं जिससे आप नफरत करते हैं, तो आपके लिए एक खुशहाल जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या नौकरी बदलने या करियर बदलने से आपको अपने कामकाजी जीवन से ज़्यादा खुशी मिलेगी? सोचिए, यदि आप पैसे बचाने जा रहे हैं तो इसे पैसे खर्च करने के कई मज़ेदार तरीकों के बारे में सोचते हुए इसे बचाएं। इनमें से कौन सा आपको अधिक पैसा बचाने के लिए प्रेरित करेगा? पहला, बाली के लिए प्रथम श्रेणी की उड़ान जिसमें लेटे लेटे सीटें होंगी, 4 सीजन्स, शयान में शानदार प्रवास, स्वादिष्ट भोजन, आलीशान आवास और कई स्पा उपचार। दूसरा, पैसे को एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश किया जाना चाहिए जो समय के साथ कर कुशल तरीके से चक्रवृद्धि हो। अपनी निवल संपत्ति का निर्माण करना जिसका उपयोग भविष्य के खर्चों के भुगतान के लिए किया जा सके। विकल्प दूसरा का इस्तेमाल विकल्प ए के लिए भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप जानते हैं कि आप पैसे क्यों बचा रहे हैं तो आपके पैसे उस पर टिके रहने की संभावना है और आपके विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य जो भी हों उन्हें प्राप्त करने की संभावना अधिक है। क्या पैसे की मानसिकता में बदलाव से आपको अपने वित्तीय लक्ष्य तेजी से और आसानी से हासिल करने में मदद मिल सकती है? तो एक बार जब आप ज़्यादा खर्च करने की आदत डाल देते हैं तो उस पर लगाम लगाना मुश्किल होता है। खर्च पर कटौती करना डाइटिंग की तरह है। ऐसा करना मुश्किल है और अक्सर आपके आसपास रहना मुश्किल हो जाता है। इधर उधर थोड़ा ज़्यादा खर्च करना आसान है, लेकिन एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो जो चीज़ें कभी विलासिता थी वे ज़रूरत बन जाती हैं। अगर आप ज़ेन मिलेनियर की तरह बनना चाहते हैं तो अपनी क्षमता के हिसाब से जिए ताकि बुरे समय में आपको भारी वित्तीय कटौती ना करनी पड़े। जो लोग धीरे धीरे और जानबूझकर समय के साथ अमीर बनते हैं वे पैसे को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। इस बिंदु के लिए बस उन सभी लॉटरी विजेताओं या पेशेवर एथलीटों के बारे में सोचिए जिनके पास जितना पैसा था उससे कहीं ज़्यादा पैसा वे नहीं जानते थे, लेकिन रातों रात दिवालिया हो गए। वे पैसे को संभालने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्हें नहीं पता कि उस बड़ी रकम को आय के स्रोत में कैसे बदला जाए जो उनके जीवन भर चलेगा। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? खुश, शांतिपूर्ण, कहिए धन्यवाद। यह इतना आसान है। अपने जीवन में खुशियों के लिए आभारी होना, तो उसकी कोशिश करें और देखें कि आपका मूड कैसे खुशनुमा हो जाता है। उन लोगों का धन्यवाद करें जिन्होंने आपको जहाँ भी आप हैं वहाँ तक पहुँचने में मदद की है और उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करें जो भविष्य में आपकी मदद करेंगे। आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आपके पास कितना अधिक धन और सहायता प्रवाहित होती है। आपको किसका धन्यवाद करना चाहिए? दूसरों से आपकी तुलना करने के बजाय आज आप जो हैं उसकी तुलना कल आपसे जो थे उससे करें। क्या आप वाकई
कार्दशियन के साथ बने रहना चाहते हैं वे हमेशा आपसे ज़्यादा अमीर होंगे और उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी आपसे ज़्यादा होंगे। मैं विमान में अपने से एक के बगल में बैठा तो यह उतना रोमांचक नहीं होता है। अपनी सफलता को इस बात से मापें कि आप व्यक्तिगत रूप से कितनी दूर तक पहुँचे हैं। हमेशा सुधार करते रहें और आपको हमेशा अपने जीवन में खुशी मिलनी चाहिए। यदि आप केन हुंडा को हैप्पी मनी पुस्तक पर चर्चा करते हुए सुनना चाहते हैं तो पाउला पंत के साथ अफोर्ड एनीथिंग पॉडकास्ट के उनके एपिसोड को भी ज़रूर सुनिएगा। मुझे लगता है कि ज़ेन मिलियनेयर से ये 10 हैप्पी मनी सबक, इस पुस्तक की कुछ मुख्य बातें हैं जो मुझे पसंद आई हैं, जो कोई भी बजट बनाने, बचत करने और बचत बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो उबाऊ बुनियादी बातों से आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस पुस्तक में कुछ ऐसा मिलेगा जो अधिक हैप्पी मनी पाने के लिए सही रास्ते पर चलने में मदद करेगा। शायद किसी दिन आप खुद भी ज़ेन मिलियनेयर बन जाएं। अगर आप आपके जीवन में और अधिक खुशियाँ लाने के लिए नहीं तो पैसे का क्या उद्देश्य है। आज आप अपने जीवन में अधिक खुशहाल धन लाने के लिए क्या कर रहे हैं। दोस्तों, यह पुस्तक का सारांश आपको कैसी लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।